चार्ट, डायनामिक चार्ट और इन्फोग्राफिक, अगर इन तीनों वर्ड से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ चार्ट भी पता होगा, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई, एरिया, डोनट। इन कुछ कॉमन चार्ट के अलावा ट्री मैप, सनबर्स्ट, स्कैटर, बबल, वाटरफॉल, फनेल और इन्हीं तरीके के ना जाने अनगिनत चार्ट से आप लोगों का सामना करवाऊंगा। तो मैं आज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नया प्लेलिस्ट, चार्ट एंड इन्फोग्राफिक्स। और इस चार्ट सीरीज में हम जो बेसिक चार्ट होते हैं कॉमनली यूज्ड, उन चार्ट से स्टार्ट करते हुए इनको एडवांस लेवल पे जितने भी नए पुराने जितने भी चार्ट का नाम सुना है आपने या नहीं सुना है, उन सारे चार्ट से आप लोगों को मैं मुखातिब कराता रहूंगा। तो इंट्रोड्यूस करता हूं चार्ट एंड इन्फोग्राफिक सीरीज। तो एक्सेल डायनामिक चार्ट एंड इन्फोग्राफिक सीरीज में आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं और कुछ ये रहा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, जो हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारे वीडियो आते जाएंगे चार्ट सीरीज के, इन चार्ट से आप लोगों का सामना होता जाएगा। ये रहे कुछ, उनमें से कुछ चार्ट के नाम आपके सामने रखता हूं। ये रहा कॉलम चार्ट, बार, लाइन, एरिया, पाई, ये तो कॉमन हो गया, हम यूज करते हैं और यहीं से स्टार्ट भी करेंगे। उसके बाद डोनट चार्ट, बहुत यूजफुल में से एक, ठीक, स्कैटर, बबल, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स, वाटरफॉल, फनेल, स्टॉक, रडार, सरफेस और मैप चार्ट। ये वो चार्ट है जो कि हम बनाना सीखेंगे और स्टैटिक और डायनामिक दोनों अप्रोच को फॉलो। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक बिल्कुल बेसिक सा चार्ट रखता हूं और उसके सारे एलिमेंट को डिस्क्राइब करता हूं। अब ये रहा आपके सामने एक सोर्स डेटा। किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात तब आएगी जब हमारे पास समराइज डेटा होगा। तो सबसे पहला काम सोर्स डेटा के बेस पे क्या करना होता है, सबसे पहले हमें समराइज डेटा निकालना होता है। अगर इसका चार्ट बनाने बैठ जाऊं तो फिर तो अनाप शनाप किस टाइप का चार्ट बनेगा आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो सोर्स डेटा है इसको हम किस टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे, समराइज करना चाहेंगे। जब हमारे पास समराइज डेटा बन जाता है तो फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं चार्ट। मतलब जो वैल्यू बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डेटा का, उससे ज्यादा और इंपैक्टफुल रिप्रेजेंटेशन डेटा का होता है ग्राफिकल। मतलब ग्राफिक्स बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होगा डेटा का, तो वो वैल्यू बेस्ड रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा दिखने भी बढ़िया लगता है, बिल्कुल मीनिंगफुल दिखता है। तो सबसे पहले इस सोर्स डेटा को उठा के आपको क्या बनाना होगा, समराइज डेटा। ये रहा सामने समराइज डेटा का दो तरीके का एग्जाम्पल, एक मैनुअल मेथड जो आप फॉर्मूला यूज करके समराइज करते हो डेटा को, और दूसरा मेथड पिवोट टेबल। मैंने दोनों आपके सामने रखा। मतलब ये रहा सोर्स डेटा, उसके हमने कुछ मंथ्स निकाल के यहाँ रख दिए और उसमें से रिटेल, ऑनलाइन, वेब बुकिंग और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया सम इफ्स। इस तरीके से हमने काम कर लिया। एक तो तरीका ये था, ये आपने खुद का था, कस्टम तरीका, ये आपने खुद से यूज किया। लेकिन यही अगर आप पिवोट टेबल यूज करेंगे तो पिवोट टेबल के थ्रू समराइज करना कितना आसान है वो पिवोट टेबल के सीरीज के थ्रू आप जान चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पिवोट टेबल को यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम पिवोट चार्ट पे आएंगे तब पिवोट टेबल की बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक, अभी हम लोग जो चार्ट का सफर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टैटिक से डायनामिक की तरफ जाएंगे। तो पहले स्टैटिक की बात करें। ठीक, सिंपल, ये रहा सोर्स डेटा, उसको आपने समराइज खुद से किया है और इसको समराइज कर लेने के बाद इसके बेस पे चार्ट बनाया है। यहाँ पे इसी पैटर्न को याद रखिए, ये रहा सोर्स, ये रहा उसका समराइजेशन और उसकी बेस पे ये रहा चार्ट। दैट मीन्स अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट का मतलब क्या हुआ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समराइज डेटा या रिपोर्ट। वो जो अभी आपने देखा वो क्या था, समराइज डेटा था, या उसको आप क्या बोल सकते हैं, रिपोर्ट। तो चार्ट इज व्हाट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समराइज डेटा और यू कैन से रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें कई टाइप के हम चार्ट पाए। उसके बाद एक नया वर्ड और आ गया, ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, जितने भी चार्ट को एक साथ कंबाइन करेंगे, कई सारे मल्टीपल चार्ट के हमें एक साथ कंबाइन करने की जरूरत है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्राफ। तो चार्ट का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास ग्राफ। जैसे कि लाइन चार्ट के साथ कॉलम चार्ट को ऐड कर दो, या किसी और चार्ट के साथ किसी दूसरे चार्ट को कंबाइन करके जो चीजें बन के आएंगी वो कहलाता है ग्राफ। तो ये रहा सोर्स, ये रहा समराइज डेटा और उसके बेस पे चार्ट क्रिएट करना है। तो या तो आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं F11 या इंसर्ट टैब के अंदर जाके चार्ट, मतलब कर्सर हम यहां पे रखेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहां से आगे हमारे पास चार्ट का ऑप्शन। ये रहा आपका सबसे पहले कॉलम चार्ट की बात, उसमें भी 2D और 3D दोनों की बात करेंगे। सोर्स डेटा के बेस पे मैंने एक छोटा सा चार्ट यहां बना रखा है, देखिए। ठीक है, ये कौन सा, कॉलम। ठीक, और मैं चार्ट को एक एक करके इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर रहा हूं। जैसे कि जब भी चार्ट क्रिएट होगा तो जो ये वाला हिस्सा है
ये चार्ट का क्या कहलाता है? ये कहलाता है चार्ट का टाइटल। उसके बाद ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम की जो हाइट है वो कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम नंबर्स। विच नंबर्स? दीज नंबर्स। ये इन नंबर से उठ कर आता है आपका कॉलम से, जिसकी जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से नंबर को शो करने का ये तरीका है। उसके अलावा जो ये वर्टिकल एक्सिस है वो हमारा कहलाएगा वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कहलाता है एक्स एक्सिस। मतलब ये जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये कहां से आ रहा है? ये इसके रो से उठ कर आ रहा है। और साथ के साथ ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस है, दैट शोज द सीरीज नंबर, ये सीरीज के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और लेजेंड की बात, ये रहा लेजेंड वाला हिस्सा, जैसे रिटेल, ऑनलाइन, वेब बुकिंग, टोटल, ये आपका कहलाएगा लेजेंड हिस्सा। दैट मींस दिस लेजेंड शोज द कैटेगरी लेवल्स फ्रॉम कॉलम हेडर। जो कॉलम का हेडर है उससे कौन उठ कर आता है? लेजेंड। उसके अलावा इनके और एलिमेंट जैसे लेवल हो गया, चार्ट एरिया, ये कई सारे एलिमेंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनका सामना आपको होता जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको एक दूसरा डेटा दिखाता हूं, जहां पे कॉलम चार्ट ही हमने क्रिएट कर रखा है, लेकिन उस कॉलम चार्ट का जो क्रिएशन है उसके भी टाइप होते हैं, क्लस्टर्ड और स्टैक्ड। वो आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं। इस डेटा में देखिए, ये छोटा सा डेटा है, इसमें ईयर रखा है, नॉर्थ और साउथ जोन है, इसके बेस पे ये चार्ट बनाया हुआ है। और कॉलम चार्ट ही है बट दो तरीके से बनाया हुआ है। यहां पे एक तरीका ये रहा और दूसरा तरीका ये रहा, जिसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला अप्रोच, इसको बोलते हैं हम स्टैक्ड। ये वाला जो तरीका है उसको बोलते हैं हम स्टैक्ड, और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको बोलते हैं हम क्लस्टर्ड चार्ट। मतलब कुछ आपको फर्क लग रहा होगा इस डेटा में। स्टैक्ड के केस में एक के ऊपर एक चार्ट देखिए ओवरलैप हो रहा है, लेकिन क्लस्टर्ड आपको इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे ये डेटा है, इंसर्ट में गए और यहां पे आप इस तरीके से चार्ट अगर लेंगे, ये देखिए अभी जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इसको क्या बोलेंगे? ये स्टैक्ड है या क्लस्टर्ड है? ये भी क्लस्टर्ड है। ठीक, इसको डिलीट कर रहा हूं और साथ के साथ इंसर्ट में गया और यहां पे मैं चार्ट ये ले रहा हूं, ये कहलाएगा स्टैक्ड। देख लीजिए, ये एक के ऊपर एक चार्ट, ये क्या कहलाएगा? स्टैक्ड। साथ के साथ कुछ एलिमेंट और, ये जो आपको सामने वैल्यू शो होता दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम उसका जो लेवल है वो। और ये लेवल आएगा कैसे? तो कर्सर यहां रख दिया, इंसर्ट में जाके एक चार्ट बना लेता हूं मैं, कौन सा? कॉलम ही बना रहा हूं मैं, और यहां पे ये जो है आप राइट क्लिक करेंगे इस पे और ऐड डेटा लेवल्स, वो उस डेटा का लेवल है। दैट मींस वो जो वैल्यू होगा वो यहां पे शो कर देगा। तो आप इस चार्ट पे राइट क्लिक कीजिए और यहां पे आप ऐड करेंगे ऐड डेटा लेवल्स। ये देखिए ऐड डेटा लेवल्स, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा? डेटा लेवल्स। अब साथ के साथ मैं आप लोगों को एक डेटा दिखा रहा हूं जिसके अंदर ईयर, एडल्ट और जुवेनाइल, ये तीन फील्ड रखे हुए हैं और हमें बनाना है कॉलम चार्ट। और कैसे बनाना है यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है सिलेक्ट डेटा रेंज। लीजिए भाई, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, कर्सर रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंक्लूड टाइटल्स, दैट मींस ईयर विल बी द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इंसर्ट में चले जाते हैं और यहां से मैं लेता हूं चार्ट। कई बार अगर आप लोगों को ये अंदाजा नहीं लग रहा हो इस टाइप के डेटा पे कौन सा चार्ट फिट बैठेगा, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, रेकमेंडेड चार्ट। यहाँ पे वो खुद रेकमेंड करेगा आपको कि किस टाइप का चार्ट इस पे बढ़िया लगेगा। तो डेटा को सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गए और यहां से ले लेते हैं हम लोग 2 डायमेंशन चार्ट, एक छोटा सा। ये आपने ले लिया चार्ट। चार्ट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिमूव ग्रिड लाइंस, तो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया हमारा ग्रिड लाइन। तो आप या तो ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर सकते हैं, एक तरीका, या दूसरा तरीका आपके पास ऑप्शन है कि आप यहां इस प्लस साइन पे क्लिक करें और यहां से ग्रिड लाइंस को हटा दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ग्रिड लाइंस को हटाते हुए हमारे पास ऑलरेडी बॉटम में लेजेंड रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब कह रहा है टाइप इन टाइटल्स फॉर द चार्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये वाला हिस्सा, इस पे राइट क्लिक करेंगे। क्यों राइट क्लिक कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये 1 2 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को? ईयर चाहिए। तो यहां से चले जाएंगे सेलेक्ट डेटा और यहां पे एडिट और यहां पे ले लेंगे इसका हम रेंज और ओके। इस तरीके से आपका आ गया ईयर। ठीक है, ये बड़े आराम से करने वाली चीजें हैं। धीरे धीरे देखिए मैं आराम से सिखाता जाऊंगा और आपको समझ में आएगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब ये जैसे ही ईयर आया, ऊपर में देख लीजिए ये डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब, ये 2 टैब आपके सामने आ गया। तो हम डिजाइनिंग भी सीखेंगे और हर एक चार्ट का फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। मतलब मैं 1-2 चार्ट का अगर आपको डिजाइन करके दिखा दूंगा, फॉर्मेटिंग सिखा दूंगा, बेसिक सारे फॉर्मेट करना, तो आप आगे जो चार्ट यूज करेंगे उसमें आप आराम से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक पहला चार्ट आपको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया और इन चार्ट का बिल्कुल बेसिक लेवल का एलिमेंट आपसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से लेकर आता हूं इसी कॉलम चार्ट की कहानी, तब स्टार्ट करेंगे तो इसे बड़े स्केल।
तो आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट चार्ट में, जहां से हमारी असली कहानी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग बहुत सारे सीरीज आप देख रहे हैं, बैक टू बैक मैं कई सारे सीरीज स्टार्ट करते जा रहा हूं। नए नए इनोवेटिव सीरीज आप लोगों के सामने हमेशा लेके आता रहूंगा। इस बात की उम्मीद आप हमेशा मुझसे रख सकते हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।